वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस विद आदित्य चौबीसा। आज अपन शुरू करेंगे ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। अगर अपन को किसी भी परमाणु हो, अणु हो या कोई आयन है ना, यदि हमको इसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है तो कुछ नियम पता होना चाहिए। जैसे देखना, नियम नंबर 1 की बात करते हैं तो जैसे अपने पास उदासीन परमाणु है, कोई भी उदासीन परमाणु या अणु का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। 0 होता है। तो पहला नियम ये कह रहा है कि यदि मान लो कोई भी परमाणु है या अपने पास कोई अणु है, अगर वो उदासीन अवस्था में है तो सीधा ही इसका ऑक्सीकरण कितना हो जाएगा आपके 0। जैसे मान लो कि हमको पूछ लिया कि बताओ सोडियम का ऑक्सीकरण कितना होगा, तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, खाली सोडियम अकेला दिख रहा है तो सीधा बोल देंगे कि इसका जो ऑक्सीकरण अंक है इसका मान 0 होता है। जैसे बोल दिया बताओ मैग्नीशियम, खाली Mg लिखा हुआ है, ऊपर कोई आयन नहीं लिखा हुआ है, ना कोई आवेश दे रखा है, तो खाली पूछेगा अपन को बताओ Mg का ऑक्सीकरण कितना होगा, कि आप क्या बोल देंगे अपन 0। तो ये उदासीन जो परमाणु है उसका ऑक्सीकरण हमेशा 0 होता है। जैसे Cl2 लिखे अपन, बोले खाली Cl2 का ऑक्सीकरण कितना होगा, खाली Cl2 लिखा हुआ है तो 0 हो जाएगा। ऐसे मान लो H2O है आपके पास, है ना, ये अणु हो गया, ये तो परमाणु है। तो उदासीन परमाणु यदि अकेली अवस्था में अकेला है, उसके ऊपर न तो कोई आवेश है न कोई आयन के रूप में है, उस समय उसके ऑक्सीकरण अंक का मान हमेशा 0 होता है। ऐसे मैंने लिखा H2O, ये भी आपका अणु के रूप में है, इस पर कोई आवेश नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, इसके ऑक्सीकरण अंक का मान 0 हो जाएगा। खाली H2 का पूछेगा क्या बोल दोगे आप, 0 बोल दोगे। जैसे मान लो खाली मेरे को CO2 बोल दिया, है ना, बोल दिया, अभी कार्बन का नहीं पूछ रहा है, ये बोला बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, कोई आवेश नहीं है, कोई आयन नहीं दे रखा है, कुछ लिखा हुआ नहीं, सीधा हम क्या बोल देंगे 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी उदासीन परमाणु हो या उदासीन अणु है, इनके ऑक्सीकरण अंक का मान हमेशा 0 ही होता है। दूसरा पॉइंट, आयनिक परमाणु पर उपस्थित आवेश ही उसका ऑक्सीकरण अंक होता है। ऑक्सीकरण अंक होता है। क्या कह रहा हूं मैं, यदि मान लो कोई परमाणु है, अगर वो आयनिक अवस्था में है तो उसके ऊपर जो आवेश पड़ा होगा वही क्या कहलाएगा, उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। जैसे अगर मान लो एग्जांपल की बात करें, खाली सोडियम का पूछ लिया, खाली सोडियम का कितना हो जाएगा 0। लेकिन मान लेते हैं सोडियम किसके रूप में लिखा हुआ है, प्लस के रूप में लिखा हुआ है, इस समय इसके ऑक्सीकरण का मान 0 नहीं होगा। यहाँ पे कितना लिखा है, प्लस, तो अगर एक ही प्लस, इसका मतलब क्या कहलाएगा 1 कहलाएगा, तो इसका ऑक्सीकरण अंक कहलाएगा आपका प्लस का 1। जैसे मान लो खाली Mg लिखा हुआ है, तो खाली Mg का कितना होगा 0, क्योंकि ये उदासीन अवस्था में। लेकिन मान लेते हैं कि आपका Mg+2 के रूप में लिखा हुआ है, उस समय इस Mg के ऊपर जो आवेश पड़ा होगा वो ही उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। तो Mg का ऑक्सीकरण अंक हो जाएगा आपका प्लस का 2 हो जाएगा। आई बात समझ में। जैसे ये एल्यूमिनियम, खाली एल्यूमिनियम को कितना हो जाएगा 0, क्योंकि उदासीन अवस्था में है। लेकिन अगर ये आयनित अवस्था में है, ऊपर +3 लिखा हुआ है, इसका मतलब अब इसके ऑक्सीकरण अंक का मान 0 ना होकर कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अकेला तो कोई दिक्कत नहीं, 0 लिखना अपन सीधा। जैसे Cl माइनस कर दिया अपन ने, खाली Cl2 का तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये Cl माइनस के रूप में लिखा हुआ है, इसका मतलब अब इसके ऑक्सीकरण अंक का मान हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। जैसे S लिखा हुआ है तो कितना होगा 0, खाली सल्फर का 0। लेकिन सल्फर के ऊपर अगर मान लो माइनस का 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब अब इसके ऑक्सीकरण अंक का मान हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा।
तो पहला नियम क्या था, यदि मान लो परमाणु या अणु उदासीन अवस्था में है तो इसके ऊपर आवेश का मान हमें मतलब कोई आवेश नहीं दे रखा है तो उसके ऑक्सीजन अंक का मान हमेशा 0 हो जाएगा। यदि मान लो आयनिक परमाणु है तो उस पर जो आवेश पड़ा होगा उस आवेश के ऊपर ही जो लिखा हुआ है वही क्या कहलाएगा, उसका ऑक्सीजन अंक कहलाता है। जैसे Na पे प्लस तो प्लस का 1 कहलाएगा, Mg पे प्लस का 2 तो प्लस का 2 कहलाएगा, एल्यूमिनियम पे प्लस का 3 तो प्लस का 3 कहलाएगा, Cl माइनस 1 है तो माइनस का 1 कहलाएगा, और H पे माइनस का 2 तो माइनस का 2 कहलाएगा। क्लियर। नियम नंबर 3, यदि अब ये खाली परमाणु के बारे में, यदि अणु पर उपस्थित आवेश, ये कोई अणु है, इस अणु के ऊपर उपस्थित आवेश ही उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है, ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। जैसे देखो लिखा हुआ है SO4 माइनस का 2 और प्रश्न आ गया SO4 माइनस के 2 के ऊपर ऑक्सीजन कितना होगा, तो कितना लिखा हुआ है, माइनस का 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब SO4 माइनस 2 के ऊपर इसका जो ऑक्सीजन होगा उसका मान हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। जैसे आ गया मान लो NH4 प्लस, इस पूरे आयन का पूछ रहा है, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। पूछेगा भी आपको अमोनियम आयन के ऊपर ऑक्सीजन अंक का मान कितना होगा, कितना लिखा हुआ है, प्लस का 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना हो गया, प्लस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लो आपको बोल दिया CO3 माइनस का 2, ये कार्बोनेट आयन है। अब इसके ऊपर आवेश कितना लिखा हुआ है, माइनस का 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके ऑक्सीजन अंक का मान हो जाएगा माइनस का 2। तो पहला नियम क्या था, यदि उदासीन है तो सीधा 0 0 लिख लो। यदि कोई परमाणु आयनिक रूप में है इसके ऊपर जो आयन लिखा हुआ है वही क्या कहलाएगा, इसका ऑक्सीजन अंक कहलाएगा। यदि कोई अणु है और अणु के ऊपर कोई आवेश है, खाली अणु उदासीन अवस्था में तो 0, यदि अणु के ऊपर कोई आवेश है तो उसके आवेश का जो मान होता है वही क्या कहलाएगा, इसका ऑक्सीजन अंक कहलाता है। क्लियर। नियम नंबर 4, अपन बात करते हो ऑक्सीजन परमाणु की। यदि ऑक्सीजन का परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु ऑक्साइड के रूप में हो, ऑक्साइड के रूप में हो, यदि कोई ऑक्सीजन परमाणु है वो किसके रूप में, आपके ऑक्साइड के रूप में हो, तब उसका ऑक्सीकरण अंक यह होता है। देखो यदि ऑक्साइड के रूप में है, खाली ऑक्साइड के रूप में लिखा हुआ है तब तो हो जाएगा माइनस का 2। अगर मान लो आपकी पर ऑक्साइड के रूप में लिखा हुआ है तब हो जाएगा माइनस का 1। और यदि ऑक्सीजन आपके सुपर ऑक्साइड के रूप में है, सुपर ऑक्साइड के रूप में है, तब हो जाएगा माइनस का 1/2। ये 4 नियम हो गए। पहला नियम क्या था, यदि कोई परमाणु आपकी उदासीन अवस्था में है, इसके अणु कोई उदासीन अवस्था में है, उस पर कोई आवेश नहीं लिखा हुआ है, उस समय उसका जो ऑक्सीजन अंक है इसका मान हमेशा 0 होगा। जैसे सोडियम, खाली सोडियम का पूछ लिया तो 0 हो जाएगा, खाली मैग्नीशियम का पूछ लिया तो 0 हो जाएगा, खाली O2 का पूछ लिया तो, खाली O2 का होगा तो भी क्या बोलोगे आप, 0 है ना, खाली Cl2 का है तो 0, H2O ऊपर का आवेश नहीं दे रखा है तो 0, CO2 का 0, यदि उदासीन अवस्था में है तो। यदि कोई परमाणु आयन के रूप में है, आयन 2 प्रकार के होते हैं, या तो धन आयन या ऋण आयन, तो आयन के रूप में होगा उस समय इसके ऊपर जो आवेश होगा वही क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। जैसे Na पे प्लस का तो प्लस का 1, Mg पे प्लस का 2 तो प्लस का 2, एल्यूमिनियम प्लस का 3 तो प्लस का 3 आ जाएगा, Cl पे माइनस लिखा हो तो माइनस का 1, H पे माइनस का 2 तो माइनस का 2 हो जाएगा। यदि कोई अणु पर या अणु के रूप में है और उसके ऊपर जो आवेश लिखा हुआ है वही क्या कहलाएगा, उसका ऑक्सीजन अंक कहलाता है। जैसे SO4 माइनस का 2, तो इस पे जो माइनस का 2 लिखा हुआ है वो क्या कहलाएगा, उसका ऑक्सीजन अंक कहलाएगा। NH4 प्लस लिखा हुआ है तो जो प्लस का है ना 1, वो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीजन अंक कहलाएगा। CO3 माइनस का 2, ऊपर माइनस का 2 लिखा हुआ वो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीजन अंक कहलाएगा। इसी प्रकार यदि ऑक्सीजन परमाणु अलग अलग रूप में होता है, यदि ऑक्सीजन परमाणु आपका ऑक्साइड के रूप में लिखा हुआ है तो क्या बोलोगे, माइनस का 2 बोलोगे। यदि ऑक्सीजन आपके पर ऑक्साइड के रूप में होगा तब माइनस का 1 हो जाएगा। यदि ऑक्सीजन परमाणु आपके सुपर ऑक्साइड के रूप में होगा तब आपके माइनस का 1/2 हो जाएगा। देखो 3 नियम, 4 नियम तो हो गए थे। नियम नंबर 5,
यदि हाइड्रोजन परमाणु, कोई भी हाइड्रोजन परमाणु है, यदि वो धातु के साथ जुड़ा होगा ना, तब तो उसकी ऑक्सीजन अंक का मान हो जाएगा -1। और यदि हाइड्रोजन परमाणु अधातु के साथ जुड़ा हुआ है, उस समय उसके ऑक्सीजन अंक का मान हो जाएगा +1 होता है। क्या कह रहा हूं मैं, यदि हाइड्रोजन परमाणु धातु के साथ जुड़ा हो, धातु के साथ जुड़ा हो, तब उसके ऑक्सीकरण अंक का मान, ऑक्सीकरण अंक का मान -1 तथा अधातु के साथ जुड़ने पर, अधातु के साथ जुड़ने पर ऑक्सीकरण अंक का मान, ऑक्सीकरण अंक का मान +1 होता है। मैं कह रहा हूं, यदि हाइड्रोजन परमाणु किसी धातु के साथ जुड़ा होगा, तब तो कहलाएगा -1। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं अपन, सोडियम हाइड्राइड ऐसे लिखा हुआ है, उस समय तो जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके ऑक्सीजन का अंक का मान हमेशा -1 होगा। ये धातु है ना, तो धातु के साथ जुड़ा हुआ है तो हमेशा क्या हो जाएगा, -1। जैसे मान लो आपने लिखा कैल्शियम हाइड्राइड लिखा, तब भी कितना होगा, -1। जब ये किसी धातु के साथ जुड़ा हुआ है तब तो हो जाएगा -1। और यदि वो किसी अधातु के साथ जुड़ा हुआ, जैसे मैंने लिखा पर HCl, अब Cl तो क्या है, अधातु है, और जब हाइड्रोजन किसी अधातु के साथ जुड़ा होगा तब हो जाएगा इसका ऑक्सीजन का मान +1 हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा आपके यहाँ पर H2O लिखा, तो ऑक्सीजन भी आपका अधातु कहलाता है, उस समय हाइड्रोजन के ऑक्सीजन का मान हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो ये आपने क्या ऑक्सीजन अंक निकालने कुछ नियम है। जैसे अपन नियम नंबर 1 की बात की थी, यदि कोई परमाणु मान लो अणु है, वो उदासीन अवस्था में है, उस समय उसके ऑक्सीजन का मान हमेशा कितना हो जाएगा, 0। जैसे मान लो मुझे सिंपल ऐसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ H2 का ऑक्सीजन कितना होगा, क्या बोल देंगे, 0। खाली बोल दिया SO3 का ऑक्सीजन का मान कितना हो जाएगा, 0, है ना। ये परमाणु ग्रुप में है, मतलब अणु ग्रुप में, तब भी कितना हो जाएगा, 0। ये भी अणु ग्रुप में, तब भी कितना हो जाएगा, आपके 0 हो जाएगा। और खाली जैसे मान लो पूछ लिया मेरे को N2 का बताओ, क्या लिखूंगा मैं, 0। खाली H का पूछ लिया तो क्या करेंगे अपन, 0। तो यदि कोई परमाणु अणु अगर मान लो उदासीन अवस्था में है, उस समय उसके ऑक्सीजन का मान हमेशा 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया नियम नंबर 1। दूसरा था, जैसे मान लो कोई परमाणु है, अगर वो आयन के रूप में है, चाहे प्लस धन आयन हो या ऋण आयन हो, तो उस परमाणु या अणु के ऊपर जो आयन पड़ा हुआ है, उस आयन को ही इसका ऑक्सीजन अंक माना जाता है। जैसे मान लेते अपन कि Ca+ का 2 कर रखा है, तो बताओ उसके ऑक्सीजन का मान कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा +2 हो जाएगा। आए बस समझ में। इसी प्रकार मान लो ऑक्सीजन परमाणु की बात करते हैं, ऑक्सीजन परमाणु यदि ऑक्साइड ग्रुप में होगा तो -2, पैरोक्साइड ग्रुप में होगा तो -1, और यदि आपके वो सुपर ऑक्साइड के रूप में होगा तो आपको -1/2 मानना पड़ेगा। हाइड्रोजन परमाणु यदि धातु के साथ जुड़ा हुआ है तब तो हो जाएगा +1, तथा यदि आपके अधातु के साथ जुड़ा हुआ है तब हो जाएगा आपके +1, इसका ऑक्सीकरण अंक होता है। ठीक है, होता है।